तो दोस्तों, यह कहानी दिल्ली शहर की सबसे अमीर औरत जिसका पति उसे वह नहीं दे पा रहा जिसकी उसको ज़रूरत है और एक मजदूर की है। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुना। शहर की सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत औरत जिसका नाम है दिव्या कोहली। उम्र भी 30 के करीब होगी, लेकिन जिस्म ऐसा कि देखने वाले की आँखें ठहर जाएं। इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गोरा रंग, भरा हुआ बदन, खूबसूरत आँखें दिखने में ऐसी कि जैसे परी हो। शादी के पहले दिव्या के बहुत अफेयर रहे थे, क्योंकि जो चीज़ उसे चाहिए थी वह उसे कोई भी मर्द नहीं दे पा रहा था। लोग कहते थे कि दिव्या का दिल पत्थर का है, जो भी उसके करीब आया वह बर्बाद हो गया। कोई कहता वह औरत नहीं शैतान है, कोई कहता उसकी नज़रें ही जादू कर देती हैं। लेकिन सच तो यह था कि दिव्या को बचपन से एक ही आदत थी, जो चीज़ उसे नहीं मिलती वह उसी के पीछे पागल हो जाती थी, जब तक वह चीज़ उसके हाथ ना आ जाए। शादी से पहले उसके कितने ही अफेयर रहे। बड़े बड़े घरानों के लड़के, हीरो जैसे चेहरे वाले मॉडल, विदेश से पढ़े हुए एनआरआई, सबके सब उसके एक इशारे पर नाचते थे। लेकिन दिव्या को वह सुकून नहीं मिलता था जो वह ढूंढ रही थी। सब उसे जिस्म देते थे, पैसा देते थे, गिफ्ट देते थे, लेकिन कोई उसे वह प्यार नहीं दे पाया जो वह चाहती थी। वह सच्चा साथ, वह देखभाल, वह एहसास कि कोई उसका अपना है। इसलिए वह एक के बाद एक रिश्ता तोड़ती गई। लोग कहते यह औरत कभी किसी की नहीं हो सकती। फिर उसकी शादी हुई योगेश कोहली से। योगेश शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था, 50 के करीब उम्र, लेकिन पैसा ऐसा कि नोट गाड़ गाड़ थक जाएं। शादी के बाद भी दिव्या को वही खालीपन लगा। योगेश दिन रात अपने बिजनेस में डूबा रहता, घर आता तो सिर्फ खाना खाकर सो जाता, प्यार प्यार की बात ही नहीं। दिव्या ने फिर वही किया जो पहले करती आई थी, बाहर ढूंढने लगी वो चीज़ जो घर में नहीं मिल रही थी। कितने ही आए गए लेकिन फिर भी दिल खाली का खाली। लोग अब खुलकर कहने लगे, देखा पैसा हो तो क्या इस औरत का दिल नहीं भरता। एक दिन योगेश ने कहा कि घर के पीछे वाले हिस्से में एक प्राइवेट जिम और स्विमिंग पूल बनवाना है। पूरा फ्लोर तोड़कर नया बनवाना था। ठेकेदार आया और मजदूरों की टीम आई। 10 से 15 मजदूर थे, सब देसी धूप में झुलसे हुए। उनमें एक था रामू, उम्र करीब 26-27 कद लंबा, शरीर ऐसा कि पत्थर तराशा हुआ लगे। घूम से आया था, बातें कम करता था, बस अपना काम। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही बात थी। दिव्या उस दिन ऊपर वाली बालकनी में खड़ी थी, सिल्क की साड़ी पहने, बाल खुले, नीचे मजदूर काम कर रहे थे। फिर उसकी नज़र लालू पर पड़ी। लालू शर्ट उतारे हुए था, पसीने से तरब बतर मसल्स चमक रहे थे। दिव्या ने अनायास ही होठों पर जीभ फेरी, कुछ देर देखती रही, फिर अंदर चली गई, लेकिन मन नहीं माना। दोपहर में वह खुद नीचे उतरी, मजदूरों के लिए नींबू पानी भिजवाया, सबने लिया। लालू ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा, उसकी आवाज़ भारी थी लेकिन नर्म। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैम साहब, काम जल्दी खत्म करना है, नहीं तो मालिक गुस्सा करेंगे। दिव्या को उसकी यह सीधी साधी बात अच्छी लगी। अगले दिन फिर नींबू पानी भिजवाया, इस बार खुद लेकर आई। लालू ने फिर वही हाथ जोड़े। दिव्या ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लालू ने कहा, लालू मैम साहब। दिव्या ने कहा, घूम से आए हो? लालू ने हम्मी सिर हिलाया। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। दिव्या रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर नीचे आती, कभी पानी, कभी फल, कभी चाय। बाकी मजदूर हंसते खेलते रहे, लेकिन लालू सिर्फ जरूरत जितना बोलता। पायल को अच्छा लगता कि यह लड़का घमंडी नहीं है। एक दिन दिव्या ने पूछा, तुम स्टडी किए हो कि नहीं? लालू ने हंसते हुए कहा, नहीं मैम साहब, अभी तो पेट पाल रहा हूँ। माँ बाप ही घर में, पहले उनको सुखी करूँ, फिर सोचूंगा। दिव्या को उसकी यह बात दिल में कुबा गई। उसने कभी किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा था। योगेश तो कभी अपने माँ बाप को पूछता तक नहीं। फिर काम चलता रहा। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी, सब मजदूर छांव में बैठे थे। दिव्या फिर आई, इस बार अपने हाथ से ठंडी लस्सी का गिलास लेकर लालू को दिया। रामू ने गिलास लिया तो उसकी उंगली दिव्या की उंगलियों से छू गई। दिव्या के शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। लालू ने जल्दी से गिलास पी लिया और सिर झुकाकर शुक्रिया कहा, लेकिन दिव्या की आँखें उस पर से नहीं हट रही थी। फिर रात को दिव्या अपने कमरे में लेटी थी, योगेश अपने दूसरे फ्लैट पर था, कहता था वहाँ मीटिंग है। दिव्या अकेली थी, उसका मन बार बार लालू के पास जा रहा था। उसे लगा कि शायद यह वो इंसान है जो उसे वह सुकून दे सकता है जो उसे कभी नहीं मिला।
लेकिन वह खुद को समझाती भी थी कि यह मजदूर है, गांव का अनपढ़ लड़का, इसके बीच क्या हो सकता है। फिर भी नींद नहीं आ रही थी। फिर अगले दिन काम करते वक्त लालू की कमर में अचानक दर्द उठा। वह दीवार पर हाथ टेक कर खड़ा हो गया। दिव्या ऊपर से देख रही थी। वह तुरंत नीचे आई। बाकी मजदूर बोले, मैम साहब लालू को मौज आ गई लगता है। दिव्या ने कहा, अंदर ले आओ। ऐसे लालू को सहारा देकर अंदर सोफे पर लिटाया। दिव्या ने खुद मोइन लाकर उसकी कमर पर मालिश करने लगी। लालू शर्मा रहा था। लालू ने कहा, मैम साहब मैं ठीक हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं। दिव्या ने धीरे से कहा, चुप रहो, नहीं दर्द और बढ़ जाएगा। उसके हाथ लालू की कमर पर फिर रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। दिव्या का चेहरा उसके चेहरे के करीब था। एक पल को दोनों की नज़रें मिली। लालू ने तुरंत नज़र फेर ली। दिव्या के दिल में तूफान सा उठ रहा था। उसे लगा कि यह लड़का सचमुच अलग है। फिर धीरे धीरे दिव्या का रोज का आना बढ़ गया। वो लालू से उसके गांव की बातें पूछती, उसकी माँ बाप की बातें पूछती। रामू बड़ी शालीनता से जवाब देता। एक दिन पायल ने कहा, रामू तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता। लालू ने हंसकर कहा, मेम साहब गुस्सा आने से क्या फ़ायदा, जो बीत गया सो बीत गया। दिव्या को उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने पहली बार किसी को इतना शांत और दार देखा था। फिर एक शाम काम खत्म होने के बाद सब मजदूर चले गए। सिर्फ लालू रह गया था, क्योंकि उसका एक औजार रह गया था। पाया अकेली थी घर में। उसने लालू को बुलाया और कहा, लालू आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे। लालू ने मना किया, नहीं मीम साहब मैं गंदा हूँ, पसीने से तर हूँ। दिव्या ने कहा, कोई बात नहीं, पहले नहा लो, मेरे हस्बैंड का कुर्ता पायजामा पड़ा है, वह पहन लो। रामू बहुत शर्मा रहा था, लेकिन दिव्या ने जबरदस्ती उसे बाथरूम में भेज दिया। जब लालू नहाकर निकला तो योगेश का सफ़ेद कुर्ता पायजामा उस पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमार हो। दिव्या उसे देखती रह गई। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। दिव्या ने खुद खाना परोसा। लालू खा तो रहा था लेकिन हाथ कांप रहे थे। दिव्या ने पूछा, डर क्यों रहे हो। लालू ने कहा, मेम साहब मैं पहली बार इतने बड़े घर में किसी के साथ खाना खा रहा हूँ। दिव्या की आंखें भर आई। उसने कहा, रामू तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लालू ने सिर झुका लिया। रात के दिन के 10 बजे बज गए थे। रामू जाने को उठा। दिव्या ने कहा, इतनी रात को कहाँ जाओगे, आज यहीं रुक जाओ, गेस्ट रूम में सो जाना। लालू ने बहुत मना किया, लेकिन दिव्या नहीं मानी। उसे गेस्ट रूम में लिटाया। खुद अपने कमरे में गई, लेकिन नींद नहीं आई। वह बार बार सोच रही थी कि यह लड़का सचमुच वैसा है जैसा वह ढूंढ रही थी। उस रात दिव्या अपने बेड पर करवटें बदलती रही। नीचे गेस्ट रूम में रामू सो रहा था। घर में इतनी खामोशी थी कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। दिव्या को लगा जैसे सालों बाद उसका घर किसी अपने का इंतजार कर रहा हो। फिर वह उठी, बालों में उंगली फिरती हुई धीरे से सीढ़ियां उतरी। गेस्ट रूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर मंद लाइट जल रही थी। लालू करवट लेकर सो रहा था। कुर्ता ऊपर तक चढ़ा हुआ था। पीठ पर पुराने काम के निशान साफ दिख रहे थे। दिव्या देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसने मन ही मन कहा, शायद यही वह इंसान है जिसके लिए मैं सालों से भटक रही थी। फिर सुबह हुई। लालू जल्दी उठा और काम पर लग गया। दिव्या जब नीचे आई तो वह पहले से ही सीमेंट मिला रहा था। दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, लालू आज तुम छुट्टी कर लो, कल रात देर से सोए हो। लालू ने सिर हिलाया, नहीं मीम साहब काम पेंडिंग है, मालिक नाराज हो जाएंगे। पायल ने हंसकर कहा, मालिक तो मैं भी हूं ना यहाँ की, आज मेरी बात मानो। लालू कुछ नहीं बोला, बस औजार रख दिया। दिव्या उसे लेकर छत पर गई। वहाँ उसने सुबह की चाय खुद बनाई और दोनों ने साथ बैठकर पी। पहली बार लालू ने खुलकर बात की। उसने बताया कि उसका गांव सूखे से मरा जा रहा है, बापू कर्ज में डूबे हैं, छोटी बहन की शादी का बोझ है। दिव्या भर को उसकी आंखें नम हो गई। पायल ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। पायल ने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा रामू, मैं हूं ना। लालू ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी बन गई। अब दिव्या रोज लालू को अलग से बुलाती, कभी छत पर, कभी गार्डन में, कभी लाइब्रेरी में। लालू को किताबें अच्छी लगती थी। पायल उसके लिए पुरानी कहानियों की किताबें लाती। लालू धीरे धीरे पढ़ भी आना शुरू कर दिया। शाम को जब बाकी मजदूर चले जाते, लालू रुक जाता। दोनों साथ बैठते, चाय पीते, बातें करते। दिव्या को लगने लगा कि यह वही सुकून है जो वह ढूंढ रही थी। रामू उससे कभी कुछ मांगता नहीं था, बस सुनता था, हंसता था।
और जब दिव्या टूटने लगती चुपचाप उसका हाथ थाम लेता। एक शाम पायल बहुत उदास थी। योगेश ने फ़ोन पर चिल्लाया था कि वह फिर किसी दूसरी औरत के साथ विदेश जा रहा है। दिव्या छत पर अकेली बैठी थी। रामू आया। लालू ने कहा, मेम साहब, आप रो रही हैं। दिव्या ने आंसू पूंछते हुए कहा,